एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें बात करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ, जिसमें प्रूव होगा F इक्वल टू ma। जो लोग लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, लेक्चर 1, 2, 3 देख लो, तभी जाके ये क्लियर होगा फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तभी अगर मोमेंटम क्लियर नहीं है तो न्यूटन का सेकंड लॉ समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग सेकंड लेक्चर देख लो, थर्ड लेक्चर देख लो, जिसमें मोमेंटम का जिक्र हुआ है। और इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, वो न्यूटन का सेकंड लॉ ही है, क्योंकि यहीं से ड्राइवेशन होगा F इक्वल टू ma। और इसको हम प्रूफ करेंगे 9th के मेथड से भी और 11th के मेथड से भी, कैलकुलस। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। जो लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, उसको कर दो फटाफट। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ये लेक्चर बाय लेक्चर आपके पास जाता रहेगा। और कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, मस्ती करना कुछ देर के लिए बंद कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, नोट्स अपना खुद बनाओ, अपना नोट्स खुद बनाओ। अगर अपना नोट्स खुद बनाते हो तो ये आपकी प्लस पॉइंट बनेगी, एग्जाम में लिखने का टैली मिलेगा। किसी क्वेश्चन के बारे में आप क्या सोचते हो, ये इंप्रूवमेंट होगी, डेवलप होगी। ठीक है, और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, खुद से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम। उसी समय आपको मिल जाएगा, नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, उसके साथ क्वेश्चन पेपर भी चला जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो तो 9th में उससे ज्यादा पूछेगा नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड से आते हैं। ठीक है, ये स्कूल वाले नहीं बनाते। तो हम अप्रोक्स अगर हम 100 क्वेश्चन बना लेते हैं तो उसी के अंदर 50-60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब उसी के अंदर पूरा आ जाएगा, कवर। तो हम लोग सोच रहे हैं कम से कम 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया जाए और जिसमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब है कि इतना सॉल्व कर लो कि ये सॉल्व हो जाए, इतना सॉल्व कर लो कि ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, आ गया समझ में। चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉस लिखो, हेडिंग तो सेकंड लॉज ऑफ न्यूटन साहब का सेकंड लॉज क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी या ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज directly proportional to their mass। ठीक है, कहने का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बात कर लेते हैं, ये कोई सरफेस है जहां पे ये बॉडी रखा हुआ है जिसका मास है m और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, और ये पॉइंट यहां से चला यहां पे, यहां पे मास तो वहीं रह जाएगी, अरे भैया एक बॉल है, एक फुटबॉल है, इसको मैंने ऐसे फोर्स लगाया, इस पे मैंने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, ये मास बॉडी यहां से यहां चला गया A to B। ठीक है, A to B, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, और यहां से यहां जाने में इसको समय लगता है टाइम t। ठीक है, यहां से वहां जाने में इसको समय लगता है टाइम t। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, द रेट, अच्छा एक काम करते हैं, यहां की मोमेंटम निकाल लेते हैं, यहां पॉइंट ए पे मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो पी ए क्या होगा, mu
पढ़े हो ना, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसा, इनिशियल या फाइनल। तो यहाँ के मोमेंटम पी ए इक्वल टू एम यू, मतलब मोमेंटम एट ए पे। आप चाहो तो वेक्टर लगा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो पी ए मोमेंटम एट पॉइंट ए पे क्या है, एम यू है। यहां की मोमेंटम क्या है, पी बी इक्वल टू एम भी। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम को पॉइंट्स नोट करोगे। चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं पी बी माइनस पी ए, मतलब डेल्टा पी, मतलब डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। अरे भैया डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब आया समझ में, यहां के मोमेंटम माइनस यहां के मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। रेट, इसको चेंज होने में टाइम लग रहा है, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आया समझ में, चेंज ऑफ मोमेंटम को लिखेंगे पीबी माइनस पी ए, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है पीबी माइनस पी ए बाई टी। मतलब इसको यहां से यहां चेंज होने में समय लगा टाइम टी। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब टाइम होता है, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। और चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है डेल्टा पी, डेल्टा पी। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब डेल्टा पी। तो लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब पीबी माइनस पी ए बाई टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू देयर मासेस, ठीक है। तो यहां इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जगह है, जगह तो भैया एकदम भर गया है। तो एक काम करते हैं, यहां पे अकॉर्डिंग सेकंड लॉज लिखो, अकॉर्डिंग सेकंड लॉज लिख सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल डेल्टा पी बाई टी। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां मास मत लिखो, यहां फोर्स लिखो, फोर्स, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अच्छा, हम इसको लिख सकते हैं क्या, dp बाई dt। dp को क्या लिख सकते हैं, pb माइनस पी ए बाई टी लिख सकते हैं कि नहीं, फटाफट बोलो। हाँ यहां तक तो दिखाई दे रहा है, यहां तक दिखाई दे रहा है। इसको लिख सकते हैं ना, f प्रोपोर्शनल dp बाई dt, डेल्टा p बाई टाइम, और डेल्टा p को लिख सकते हैं क्या, डेल्टा p को क्या लिख सकते हैं, pv माइनस पी ए बाई टी, ठीक है। अच्छा प्रोपोर्शनल है ना जी, प्रोपोर्शनल लगाओ, इसको पहले यहां से हटाते हैं, यहां लिखो f प्रोपोर्शनल pb माइनस पी ए बाई टी। बोलो लिख सकते हैं इस टर्म को ऐसे, डेल्टा p को पी ए माइनस पी बी बाई टी। दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिखाई दे रहा है, f प्रोपोर्शनल pb माइनस पी ए बाई टी। अच्छा एक काम करते हैं, प्रोपोर्शनल pb की जगह पे क्या लिख सकते हैं, mv माइनस mu बटे में t। देखो pb के जगह पे mv, pa के जगह पे mu। अब यहां से मास हम कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। और क्या ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन बराबर, यानी इसको यहां से लिख सकते हैं f प्रोपोर्शनल ma
v माइनस यू बाई टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a लिख सकते हैं, f प्रोपोर्शनल एम ए। अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, तो f प्रोपोर्शनल को हटाया मैंने, इक्वल टू लगाया, तो इसको जब हटाते हैं, याद रखो फिजिक्स में प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, तो f इक्वल टू के एम ए, और k का वैल्यू इन एसआई सिस्टम, k इक्वल टू 1 इन एसआई सिस्टम, k का वैल्यू 1 होता है इन एसआई सिस्टम, यानी क्या हो जाएगा 1 इंटू एम ए, f इक्वल टू एम ए, हैंस प्रूव्ड f इक्वल टू एम ए। पूरा क्लियर है। चल प्रूव हो गया ना f इक्वल टू एम ए क्या होता है। चलो इसको लिख लिया ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फोर्स। चलो रब करते हैं इसको। न्यूटन का सेकंड लॉ बढ़िया से समझ लो, बढ़िया से एकदम, कोई जरूरी नहीं है आगे बढ़ने की। एक छोटा सा फिगर यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी u, ये बॉडी यहां से यहां चली गई, कब, जब इस पे लगा फोर्स F, ठीक है, इस पे लगा फोर्स F, इसकी वेलोसिटी हो गई v, इसकी वेलोसिटी हो गई v, मास वहीं का वहीं है, मतलब 2 kg का बॉल है, अगर यहां से हम इसको हिट करें तो ये बॉल डगरते डगरते यहां चला जाएगा, u से v हो जाएगा, मास तो वहीं रहेगी 2 kg की 2 kg। ये मान लेते हैं पॉइंट A और ये मान लेते हैं पॉइंट B, तो यहाँ के अगर मोमेंटम निकाले PA तो होगा mu, PB अगर निकाले तो होगा mv। दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है, P इक्वल टू mv हो जाएगा। चलो ठीक है, फोर्स कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा P बाई डेल्टा टी नहीं T, ठीक है। सेकंड का न्यूटन का सेकंड लॉ यही बोल रहा है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि डेल्टा P इक्वल टू PB माइनस PA, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब यहां लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब डेल्टा P बाई टी, और डेल्टा P को लिख सकते हैं हम लोग क्या, डेल्टा P को PB माइनस PA बाई टी बोलो, लिख सकते हैं। मतलब डेल्टा P के जगह हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा P के जगह PB माइनस PA बाई टी। PB को क्या लिख सकते हैं हम लोग, MV माइनस MU, ये V है, U नहीं है, ये V है, MV माइनस MU बाई T, M कॉमन, V माइनस U बाई T हो जाएगा ना, MM कॉमन। अरे भैया जो मास फोर्स लगने से पहले था, फोर्स लगने के बाद मास वही है, मास कभी न घटता है ना बढ़ता है। मान लो 2 kg का बॉल है, यहां से इसको यहाँ वहां फेंक दिए तो वहां जाके उसकी मास घट जाएगी क्या? नहीं घटेगी, मास तो कॉमन है, बाहर निकाल लो, V माइनस U बाई टी, और हम लोग पढ़े हैं A इक्वल टू होता है V माइनस U बाई टी इन मोशन। आप किर्जी फिजिक्स लिखोगे कैपिटल में KIT JEE PHY SICS, आपको वीडियो में जाओगे वहां से आपको मोशन का लेक्चर मिल जाएगा। अब मोशन पढ़ लेते हो तो क्लियर हो जाएगा एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग M V माइनस U बाई टी को A। अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो K कांस्टेंट लगाएंगे, K कांस्टेंट, और K का वैल्यू होता है 1 इन SI सिस्टम। K का वैल्यू होता है, यहां लिख लो, K का वैल्यू होता है 1 इन SI सिस्टम। SI सिस्टम में K का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, F इक्वल टू MA, और K के जगह पे 1 रखोगे, MA से मल्टीप्लाई करोगे
ma से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्चुअली फोर्स प्रूव हो गया, ठीक है। F इक्वल टू ma, मैंने F पे डायरेक्शन इसलिए लगाया क्योंकि ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब आया समझ में, अब आया समझ में, चमका कि नहीं चमका एकदम। अरे भैया न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज होने में जो समय लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी बॉडी का वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। वही तो डिफिनेशन लिखा हुआ था। डीपी को लिख सकते हैं, डेल्टा पी को लिख सकते हैं पीबी माइनस पी ए, पीबी माइनस पी ए बाई टी। देखो यहाँ की मोमेंटम पीबी क्या है, एमबी है, पीए क्या है, एमयू है। बस वैल्यू डाल दो, पीबी के जगह पे एम भी और पीए के जगह पे एमयू, मास कॉमन v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन बराबर होता है, मतलब इसके जगह एक्सेलरेशन। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो k कांस्टेंट लगाएंगे और k का वैल्यू ऐसा सिस्टम में 1 होता है, तो 1 से ma से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या होगा, F इक्वल टू ma। अब आया समझ में, अब आया समझ में, चमका कि नहीं चमका एकदम। चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मोमेंटम को हम लोग डीप, अच्छा हम मान लो एक मोमेंटम का, अगर मोमेंटम हमको इंस्टेंटेनियस चाहिए, एक कंसेप्ट बताते हैं, ठीक है। P इक्वल टू एम भी, ठीक है। मान लो कि ये बॉडी है जिसका मास है m, इसकी वेलोसिटी है v और यहाँ पे जाके ये हिट किया, तो हमको यहाँ की मोमेंटम चाहिए, हमको यहाँ की मोमेंटम चाहिए, हमको यहाँ मतलब छोटे जगह की मोमेंटम चाहिए, हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, A टू B नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए, हमको यहाँ की मोमेंटम चाहिए, इस बॉडी का यहाँ पे मोमेंटम चाहिए। मतलब मोमेंटम एट इंस्टेंट पॉइंट, मोमेंटम एट इंस्टेंट पॉइंट, छोटे पॉइंट के लिए तो लिख लो dmv बाई dmv। क्या होता है, dmv, dmv, ठीक है। dmv, p इंस्टेंटेनियस क्या होता है, dmv, mv ठीक है, p इक्वल टू mv ठीक है, लेकिन इंस्टेंट पॉइंट के लिए d छोटे पॉइंट के लिए बताना है। मतलब d का मतलब क्या होता है, छोटा इंस्टेंट पॉइंट। याद रखोगे। P इंस्टेंटेनियस क्या होता है, P इंस्टेंटेनियस क्या होता है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dp इक्वल टू dmv। क्या लिखोगे, dp इक्वल टू dmv एट इंस्टेंट पॉइंट, एट इंस्टेंट पॉइंट, इंस्टेंट पॉइंट के लिए, ठीक है। चलो इंस्टेंट पॉइंट के लिए, चलो रब कर दे। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल dp बाई dt लिख सकते हैं क्या। मान लो ये फोर्स लगा यहाँ, हमको यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे मोमेंटम है इसका dp और इसको लगा टाइम t, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना dp बाई dt। इंस्टेंट पॉइंट पे हमको फोर्स निकालना है, मतलब ये बॉडी, मान लो किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, ये बॉडी है जिसमें मैंने फोर्स लगाया, इसे फेंका, फोर्स लगाया, तो हमको यहाँ पे इसकी फोर्स चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए इसकी फोर्स, हमको इंस्टेंट पॉइंट पे चाहिए, बहुत कम सेकंड के लिए चाहिए। अरे भैया कोई बॉल है ऐसे हिट करेगा तो वहां जाके टक्कर मारेगा, हमको यहाँ पे चाहिए, हमको यहाँ मतलब इंस्टेंट पॉइंट के लिए चाहिए, हमको दूर नहीं चाहिए। तो लिखेंगे क्या, dp बाई dt, dp बाई dt, dp को लिख सकते हैं, dp को dmv बाई dt, dp को क्या लिख सकते हैं, dmv बाई dt। अब डिफरेंशिएशन कहता है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, हम डिफरेंशिएट होंगे वेरिएबल के साथ, हम डिफरेंशिएट होंगे वेरिएबल के साथ। मतलब मास क्या है, कांस्टेंट है, 2 kg का मास है तो हर रास्ते क्या होगा, 2 kg ही होगा, मतलब मास क्या है, कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन कहता है कि जो मास कांस्टेंट है उसको क्या करो, बाहर करो, हम डिफरेंशिएट होंगे किसके साथ, जो वेरिएबल है। मान लो हो सकता है कि इस बॉल को हम फेंकें, इस मार्कर को हम फेंकें, तो हो सकता है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही हो, कांस्टेंट ना हो, इसकी स्पीड और बढ़ती जा रही हो,
तो इसकी स्पीड वेरिएबल है लेकिन मास कांस्टेंट है। यहां पे भी 2 kg का है, वहां पे भी 2 kg का है। तो मास को हमने बाहर किया, A इक्वल टू ए इंस्टेंटेनियस होता है dv बाई dt। मोशन का लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा। मोशन का आप लोग लेक्चर देख लोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मोशन का लेक्चर देख लो। तो इसके जगह हम लिख लें एम ए इंस्टेंटेनियस। अच्छा, इसको हटाते हैं तो k कांस्टेंट लगाएंगे और k का वैल्यू 1 होता है इन ऐसा सिस्टम। 1 से ma से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, ma। लिख लो k इक्वल टू 1 इन SI सिस्टम। k का वैल्यू 1 होता है इन SI सिस्टम में। यहां से आपका प्रूव हो गया F इक्वल टू ma। यहां से प्रूव हो गया। 2 मेथड से मैंने मारा, एक डिफरेंशिएशन मेथड से जो 11th के बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं, और दूसरा 9th का मेथड, वही डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो देखते हैं लेक्चर है कितने मिनट का एक्चुअली। 21, कोई दिक्कत नहीं, बस 2 मिनट में हम लोग पढ़ सकते हैं क्या, न्यूटन का थर्ड लॉ भी। चलो रब कर देना, इसे रब कर देना, बोलो फटाफट 1 2 3 1 2 3 हट जाते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट मार लो, छाप लो, वीडियो को पुश करो, वहां से लिख लो 1 2 3 4 5। न्यूटन थर्ड लॉ लिखो, न्यूटन थर्ड लॉ लिखो, न्यूटन का तीसरा लॉ, तीसरा नियम, तीसरा सिद्धांत। और भी कुछ है सर आपके पास बोलने के लिए? यस यस, ठीक है। चल देखो, यहां पे लिखोगे थर्ड लॉज ऑफ न्यूटन। ये बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। न्यूटन्स एक्चुअली आप लोग पढ़ रहे हो एनएलएम का मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ये तो आप लोग भी जानते हो, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब किसी को एक चाटा मारो, वो भी आपको एक चाटा मारेगा। आज की दुनिया बदल गई है, यहां मारो तो ये रोकेगा नहीं, यहां मारो दे देगा, ठीक है, जमा के देगा। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कुछ लोग पीछे पीछे, ठीक है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब है, अगर तुम F से मारोगे तो ये भी उल्टा आपको F माइनस से मारेंगे। हाँ सर इसकी बात कर दी है। देखो, अगर F से मारोगे ये भी आपको F से मारेगा या मारेगा, ठीक है। F इक्वल टू माइनस F लिख लो। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं वॉल की बात कर रहा था, ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है। आप इसको धक्का दे रहे हो 20 न्यूटन के फोर्स से, तो आपको ये भी कितना देगा, 20 न्यूटन के फोर्स से। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसको लिख सकते हैं F एक्सटर्नल इक्वल टू F वॉल माइनस F वॉल, ठीक है। आप एक्सटर्नल दे रहे हो तो आपको ये उल्टा कितना दे रहा है, F वॉल से दे रहा है 20 न्यूटन, माइनस 20 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, याद हो गया सर। चलो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लिख लो कहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा m1 v1, सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और इससे रिलेटेड कुछ
क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल होंगे। हो सकता है चौथा पांचवा छठवां लेक्चर में आवे न्यूमेरिकल, ठीक है। इससे रिलेटेड मतलब एक लेक्चर बनेगा पूरे न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। जितना फॉर्मूला पढ़े हो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, गन वाला भी आएगा, डिशुम 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 डिशुम, ठीक है। गन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है सॉल्व होगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो, चीयर अप करते रहो, ठीक है। सर और वीडियो बनाइए तो आप लोग भी और शेयर कीजिए, ठीक है। उल्टा बोलते हैं सर। तो क्या काम करो, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करो मेरे प्यारे बच्चों। टाटा बाय बाय।